अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप अपना वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वेट रिड्यूस करने के साथ साथ आप उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। फ्यू इजी स्टेप्स हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चिया सीड यूज करें, ठीक है। चिया सीड के क्या फायदे हैं, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं फायदों के ऊपर, ठीक है। ये चिया सीड्स क्या है, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स की मिकदार बहुत कम होती है, ठीक है। प्रोटीन्स ज्यादा होती हैं और डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है, तो ये आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। क्यों, कैसे करेगा कि आपका पेट इससे फिल हो जाएगा। आप एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चिया सीड खा के जो है ना डाल के अगर खाते हैं या पीते हैं तो आपको नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आप अपना 12 से 1 बजे तक जो है ना आप अपना फिर लंच कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है, कैलोरीज बहुत कम थी तो आपको प्रोटीन्स भी मिल गई, फाइबर्स भी मिल गए, ठीक है। आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाएं अपना नॉर्मल जो खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का मिकदार कम से कम हो या चीनी की मिकदार कम से कम हो जिसमें मील में, वो आप यूज करें। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि जो आपके खाना का वक्फा है उसको बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग टाइम में आपने ब्रेकफास्ट किया है, ठीक है, कोई 7 बजे ब्रेकफास्ट किया 7 AM पे आपने, ठीक है। अब फिर क्या करें, शाम को 6 बजे आप फिर खाना खाएं। 6 PM पे आप अपना लंच या डिनर जो भी आप समझे उसको, वो आपने करना है, ठीक है। 6 से 7 बजे के दरमियान, 7 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 6 से 7 बजे शाम को फिर आपने अपना लंच या डिनर भी जो भी उसको नाम दे दे वो आपने कर लिया। उसके बाद फिर आपने नहीं खाना, ठीक है। अब क्या हुआ, 12-12 घंटे का इनमें वक्फा आ गया, ठीक है। इस दौरान में बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आपका जो अंदर जो फैट्स जमा है उनसे बॉडी जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। तो ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकती है। दूसरी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या हो सकती है, जैसे कि हमें पता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं बॉडी को रिक्वायर होती है एनर्जी। एनर्जी कहां से आती है, वो कैलोरीज जो कहां से आती हैं, हमें कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से मेनली आती हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स तो आप इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे, या कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना बॉडी में या फूड में कम हो गए हैं, आपने 12 घंटे का फास्टिंग की है, तो उससे क्या होगा, जो फैट्स होंगे बॉडी के अंदर वो यूटिलाइज होना शुरू होंगे। आपका बैली फैट या दूसरा जहां पे भी जमा है फैट वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी मोटापे में कमी आना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, मील स्किपिंग, यानी कि आप एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपका वेट जो है ना वेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और आप उसको जल्दी लूज करना चाहते हैं तो फिर 24 आवर्स में, ठीक है, एक दफा खाना खाएं, ठीक है। 24 आवर्स में आपने एक दफा खाना खाना है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है, लिक्विड चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना है, लेकिन लिक्विड चीजों में कोशिश करनी है कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी या शुगर, ठीक है ना, वो कम से कम हो या ना हो ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे चिया सीड का मैंने बताया, ये यूज कर सकते हैं, इससे पेट फुल हो जाएगा आपका, ठीक है। आपकी भूख की जो थोड़ी बहुत डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। तो 24 आवर्स में आपने 1 टाइम सिर्फ मील लेना है, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूं कि ईट लेस मूव मोर, ठीक है। जितना आप कम खाएंगे और उतना ज्यादा चलेंगे तो उससे क्या होगा, जो है ना आपके जो फैट्स हैं वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे एनर्जी के तौर पे, ठीक है। आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने कट दी स्वीट्स। जो आप मिठाइयां खाते हैं या मीठी चाय पीते हैं, मीठे मिल्क शेक्स पीते हैं, मीठे जूसेस पीते हैं, उनको आप कम से कम कर दें या खत्म कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को नहीं मिलेंगे या शुगर बॉडी को नहीं मिलेगी, फिर बॉडी जो फैट्स है हमारे उसको एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज करना शुरू कर देगी, ठीक है। इससे आप अपनी वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अपना वेट मेंटेन रखना है, ऑलरेडी उनका वेट नॉर्मल है, उन्हें मेंटेन रखना है, तो वो इसको जो रिजीम है इसको अपनाएं, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली जो पहले नंबर की रिजीम है, यानी ब्रेकफास्ट कर लें और फिर एक दफा खाना खा लें, ठीक है। उससे वेट उनका मेंटेन रहेगा। हल्की फुल्की बाद में मीठा वगैरह भी खा लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो एक राज है वो ये है कि आप जब भी आपको पता चले कि जब आपने मीठा खाना है या मीठा खाने का दिल कर रहा है आपका, तो उसके साथ फिर
सैलेड वगैरह ज्यादा यूज करें या फाइबरी फूड जो है वो ज्यादा यूज करें जिनके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, वो चिया सीड बेस्ट सोर्स है। ठीक है, 2 चम्मच आप एक गिलास पानी में हल करके 15-20 मिनट रख के उसको वो अगर पी लेते हैं तो उसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स वाली जब आप फूड खाते हैं तो जो है ना वो ज्यादा जज्ब नहीं होते कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर, स्वीट्स बॉडी के अंदर ज्यादा जज्ब नहीं होती, जिसकी वजह से वजन आपका नहीं बढ़ता। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।